धर्म नगरी अयोध्या में इंद्रध्वज महामंडल विधान चल रहा है। सौधर्मेंद्र परिवार बड़ी भावनाओं से विधान संपन्न कर रहा है। सुबह शाम उन्हें मार्गदर्शन भी मिला, प्रवचनों का लाभ भी उन्हें मिला। सायंकालीन बेला में उन्होंने एक जिज्ञासा रखी और वो जिज्ञासा ये रही कि धर्म की बातें ज़्यादा समझ में नहीं आती, लेकिन आप जिस तरीके से मार्गदर्शन देते हो सारी बातें समझ में आ जाती हैं। शाम को उनकी जिज्ञासा का समाधान किया गया और उनकी बढ़ती हुई रुचि को देख करके उन्हें ये कहा गया कि गर्मी में प्यास लगती है और पानी मिल जाए तो प्यास बुझ जाती है। ये तो रही पानी की बात, पानी पियो प्यास बुझ गई। लेकिन जब धर्म पिपासु को गुरुबानी मिलना शुरू होती है तो उस गुरुबानी से उसकी प्यास बुझती नहीं है, बल्कि और बढ़ती जाती है। जानने की जिज्ञासा और ज़्यादा होती जाती है। इसका मतलब ये है, धर्म के क्षेत्र में जितना जितना ज्ञान अर्जित किया जाता है उतनी उतनी जिज्ञासाएं और बढ़ती जाती हैं। लोग बाहरी पुस्तकों को पढ़ते हैं, घूमते फिरते हैं, धर्म के ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, धर्म की बातों की पहचान नहीं है। लेकिन अगर वो एक बार धर्म के ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दें तो फिर उसमें से निकल नहीं पाते। या तो ग्रंथों में अंदर नहीं जा पाते और एक बार अंदर चले जाएं तो फिर बाहर निकल करके नहीं आ पाते। इंद्रभूति गौतम स्वामी महावीर के पास नहीं पहुँचे तो नहीं पहुँचे। क्या? नहीं पहुँचे तो नहीं पहुँचे। और एक बार जो महावीर के पास पहुँच गए तो फिर लौट करके वापस नहीं आए, लौट करके वापस नहीं आए। जैसे किसी गहरे समुद्र की गहराई को नापने के लिए अगर आप शक्कर की कोई पुतली बना करके रस्सी से बांध करके अंदर डालो तो वह अंदर जाते 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 फिर आप ये अंदाज करोगे कि अब रस्सी देखो कितनी अंदर गई, कितनी गहराई है। तो गहराई को बताने के लिए रस्सी तो वापस आ सकती है, लेकिन गहराई नापने के लिए जो पुतली अंदर गई है वो लौट करके आती नहीं, क्योंकि उसी में वो घुल मिल जाती है। ऐसा ही इंद्रभूति के साथ हुआ। इंद्रभूति भगवान महावीर स्वामी की ज्ञान की गहराई को नापने के लिए गए, लेकिन ऐसे गए 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 कि फिर लौट करके नहीं आए, बल्कि वो महावीरमय हो गए। धर्म का प्रभाव ऐसा ही होता है। धर्म की बात हितकर है, धर्म की बात सुखकर है,
धर्म की बात में ही शांति का, सुख का समुंदर है। क्या कह रहे, ध्यान से सुनो। धर्म की बात हितकर है, धर्म की बात सुखकर है, धर्म की बात में ही शांति का, सुख का समुंदर है। जिन्होंने धर्म को धारा मिला उनको किनारा है, जिन्होंने धर्म को धारा मिला उनको किनारा है। जगत में प्राणियों को बस धर्म का ही सहारा है, धर्म का ही सहारा है। छोटे में जब मंदिर जाने की स्थिति नहीं रहती है, तब भी घर में ये सिखाया जाता था कि मंदिर जाना चाहिए, दर्शन करके आओ। बाल बुद्धि के बच्चे घूमने फिरने खेलने में मन लगाए रखते हैं। मंदिर जाना पड़ेगा, नहीं नहीं मंदिर नहीं जाना, नहीं जाना पड़ेगा, जाओ। तो घूम फिर करके वापस आ गए। हुआ है मंदिर? हाँ हुआ है। नहीं गए, नहीं गए, अभी नहीं गए। जाओ जाओ चावल लेकर के जाओ। अब चावल लेकर के अगर गए तो चावल कहाँ, कहीं ना कहीं, कहीं तो रख नहीं सकते, मंदिर जाएंगे, मंदिर में चावल चढ़ाना पड़ेगा। और अगर कहीं रख करके आ गए तो भी संदेह हो गया, कहीं ना कहीं डाल करके आ गया। नहीं नहीं नहीं, चंदन लगा करके आओ। अब तो चंदन मंदिर में ही मिलेगा। ऐसे जो संस्कार डाले जाते हैं, उन्हीं की वजह से धीरे 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 धर्म की परंपराएं आगे बढ़ती हैं। अभी जिज्ञासुओं ने पूछा था कि जैनी संपन्न क्यों होते हैं। अब क्या उत्तर दिया जाए। संपन्न ही होते हैं ऐसा तो नहीं है, सामान्य भी होते हैं, मध्यम वर्गीय भी होते हैं, साधन संपन्न भी होते हैं, सब तरह के हैं। एक से लेकर के सैकड़ा तक की स्थिति वाले मिल सकते हैं। पर खाते पीते और निश्चिंत क्यों रहते हैं, उसकी भी कारण है। आमदनी जिसकी बहुत ज्यादा होती वही संपन्न होता, ऐसी बात नहीं। आमदनी कम भी हो पर खर्चे सीमित हो और व्यसन बुराइयों से बचें तो पैसा बचता जाता है, बचता जाता है। आदमी बहुत कमाए और अपव्यय कर दे, बर्बाद कर दे, व्यसनों में, अपराधों में लगा दे, तो बहुत कमाई भी व्यक्ति को संपन्न नहीं कर पाती, बर्बाद कर देती है, क्योंकि वो व्यसनों में लगा हुआ। और थोड़ी भी कमाई हो, व्यसन बुराइयों से बचा हो, तो धीरे धीरे उसका पैसा बचता जाता है, बचता जाता है, और देखते ही देखते उसकी संपन्नता दिखने लगती है। तो अधिक कमाई हो या कम कमाई हो, खर्चे हमारे सही हों, सीमित हों, अपव्यय से बचें और व्यसनों से बचें, तो संपन्नता अपने आप दिखने लगती है। जैनी व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति का क्यों ना हो, दूसरों के समान कटोरा लेकर के घूमने वाला नहीं मिलेगा। पूरे देश में चले जाओ, सभी समुदाय के मिल सकते हैं, लेकिन जैनी आदमी कटोरा लेकर के भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा। वो अपने भाग्य पर भरोसा करता है, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करता है, अपने कुल के कुलाचार पर विश्वास करता है और आचार विचार इस रूप में बना करके रखता है कि उसकी परेशानी धीरे धीरे दूर होने लगती है, उसके पास में पैसा दिखने लगता है, धीरे धीरे संपन्न हो जाता है। और दुनिया में भले ही संख्या में कम है, लेकिन जैनी की अपनी पहचान है, व्यापार है उनके पास में, एडमिनिस्ट्रेशन में जैन बच्चे बहुत आगे बढ़े हुए हैं,
खेती किसानी में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े हुए हैं और टैक्स भी सबसे ज़्यादा देते हैं। ये सब बातें हैं। ये क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने आचार विचार को सुरक्षित रखा। आचार विचार को सुरक्षित रखने का ये परिणाम है, यही उनकी प्रतिष्ठा और पहचान का कारण है। कभी कभी ऐसा भी कहने में आ जाता है कि भाई धन वैभव तीर्थंकरों ने सब छोड़ दिया। अब तीर्थंकरों ने सब छोड़ दिया, त्याग के मार्ग को अपना लिया, तब जो छोड़ा वो इनको सबको मिल गया। और जिन्होंने भगवान माना, जिनको भगवान माना, वो अपने साथ अगर रखे हुए हैं तो वो सब उनके साथ है, इनके पास कुछ भी नहीं बचा। ऐसी भी चर्चाएं लोग करने लगते हैं, लेकिन जिनके पास में त्याग है, त्याग का स्वरूप है, त्याग का आदर्श है, वह संस्कारों से भी समृद्ध होते हैं और धीरे धीरे धन वैभव से भी समृद्ध हो जाते हैं। भरत चक्रवर्ती अयोध्या में जन्मा, बाहुबली कामदेव अयोध्या में जन्मे, युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान का जन्म इसी अयोध्या में हुआ। अयोध्या का इतिहास बहुत पुराना है। जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई तो सभ्यता को बताने वाले, बनाने वाले भगवान ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव भगवान प्रजापाल बने, असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प का उपदेश दिया, आजीविका के उपाय बताए। क्यों? क्योंकि भोग भूमि के समय तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। भोग भूमि के समय तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, सब कल्प वृक्षों से मिल जाता था। लेकिन जैसे ही भोग भूमि समाप्त हुई, कर्म भूमि का काल आया। अब भैया कैसे करें, क्या करें, आकुलता हो रही, आजीविका के उपाय, कैसे पेट भरेगा, ये सारी समस्याएं सामने आ गईं। कल्प वृक्ष समाप्त हो गए। फिर प्रजापाल महाराज आदिनाथ ने उस समय आजीविका के उपायों में असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प। असी क्या है? क्षत्रिय धर्म, प्रशासनिक सेवाएं, ये असी धर्म है। मतलब दूसरों का संरक्षण करना, राज्य को, प्रजा को, परिवार को सुरक्षित रखना। छात्र धर्म के द्वारा, क्षत्रिय धर्म के द्वारा अपनी आजीविका का पालन करना। मसी लिपिक कर्म, बही खाते तैयार करना, उसके द्वारा आजीविका करना मसी धर्म है। कृषि खेतीबाड़ी, मूल भारतीय परंपरा में कृषि, भारत कृषि प्रधान देश है। युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान ने कहा कि या तो ऋषि बनो और नहीं तो कृषि करो। गृह त्यागी होना, ऋषि बनो, घर में रहना, खेती करो, कृषि करो। खेती को उत्तम दर्जा दिया जाता था, व्यापार को मध्यम और सर्विस सेवा के लिए जघन्य कहा गया है। उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार और जघन्य सेवा सर्विस, खेती को उत्तम दर्जा दिया गया। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जलवायु और भौगोलिक स्थिति कृषि पर आधारित है। तो असी मसी कृषि
वाणिज्य व्यापार, व्यापार में क्या होता है? लेन देन होता है, क्रय विक्रय होता है, किसी का खरीदो किसी को बेचो, किसी का खरीदो किसी को बेचो, क्रय विक्रय ये व्यापार में आता है। असी मसी कृषि वाणिज्य, विद्या और शिल्प, विद्या का मतलब है विभिन्न प्रकार की कलाएं, विभिन्न प्रकार की कलाएं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कलाएं होती हैं, उनकी शिक्षा और उनके माध्यम से उन कलाओं से अपनी आजीविका चलाना। और अंत में शिल्प, शिल्प निर्माण कार्य, वास्तु संरचना, डिजाइनिंग आदि आदि, पच्चीकारी, ये शिल्प में आ जाते हैं। तो ऐसे इन षटकर्मों के द्वारा उस समय प्रजाजन अपने आजीविका के उपाय करते थे। पहले अकेले रहते थे जोड़े के साथ, फिर धीरे धीरे कर्म भूमि की व्यवस्था में संतान आने लगी, फिर परिवार बनने लगे, परिवार परिवार मिलकर के कुटुंब बन जाता है, कुटुंब कुटुंब मिलकर के समाज हो जाती है। और जहाँ पर विभिन्न आचार विचार के लोगों की समाजें एक साथ रहने लगती हैं, वो ग्राम, खेत, करवट, मटम्ब, पट्टन, द्रोणमुह, संवाहन आदि आदि कहलाने लगते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं भारतवर्ष के भूगोल में समाहित हैं। क्या? भारतवर्ष की भौगोलिक ये स्थितियां हैं। और इस भारतीय संरचना में भारतीय समाज और सभ्यता के सूत्रधारों में युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान का नाम आता है। जब वह भगवान नहीं बने थे, महाराजा के रूप में थे, तब प्रजापाल के रूप में उन्होंने ये सारे उपदेश दिए, प्रजा को संरक्षण दिया, मार्गदर्शन दिया। अपने दोनों पुत्र भरत और बाहुबली के लिए अस्त्र शस्त्र विद्याएं सिखाई, और दोनों बेटियों ब्राह्मी सुंदरी के लिए अंक और अक्षर की विद्या देकर के लिपि के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाया। इस तरह से अयोध्या नगरी का इतिहास इस तरह जुड़ा हुआ है। अयोध्या नगरी का इतिहास भरत चक्रवर्ती सम्राट से आगे बढ़ा है, और उन्हीं के कारण इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है।